देश और प्रदेश में कई शहरों के नाम को लेकर कई तरह की आपत्तियां थी, जिसके बाद सरकार ने इन्हें बदल दिया। अब मामला सामने आया है दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के खमरिया ग्राम की प्राथमिक सैटेलाइट शाला से, जहां पर इसका नाम इस्लामपुरा खमरिया लिखा हुआ है। इसके चलते लोगों को काफी आपत्ति है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग यहां पहुंचे तो उन्हें काफी आपत्तिजनक लगा। यहां पर स्टार बने हुए हैं, साथ ही एक धर्म विशेष के जो प्रतीक चिन्ह है उन्हें भी बनाया गया है, कुछ लिखा भी गया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष बबलू राय और हटा ब्लॉक अध्यक्ष भरत राय ने खमरिया स्कूल का भ्रमण करते हुए इस पर आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल ये भूमि एक अठिया परिवार के द्वारा दान की गई थी। दान पत्र में कहीं भी इस्लामपुरा नहीं लिखा है। ये स्कूल काफी लंबे समय से संचालित हो रहा है, जिसमें एक धर्म विशेष की बात को लिखा गया है, जिस पर हिंदूवादी संगठनों को काफी आपत्ति है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों के द्वारा इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई तय की जाए। इस स्कूल में 20 बच्चे दर्ज हैं, 2 शिक्षक हैं, जिसमें चरणदास पटेल और एमएल अग्रवाल शामिल हैं। उनके द्वारा बताया गया कि कोई जातिवाद संप्रदाय नहीं है। दीवार पर जो लिखा है उसका उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। कोई आपत्ति है तो कल पुतवा देंगे। लेकिन बड़ी आपत्ति ये है कि खमरिया स्कूल इस्लामपुरा आखिर कैसे हुआ। इस संबंध में हमने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से चर्चा की। कि कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और हम सभी संगठन के विस्तार हेतु प्रवास पर खमरिया ग्राम गए थे, तो वहाँ पर चर्चा में यह विषय आया कि यहाँ पे स्कूल है जो इस्लामिक के नाम से खमरिया में चलाया जा रहा है। और वहाँ पर जाकर देखा तो स्कूल के बाहर ऐसा पाया भी गया है, उसका नाम इस्लामिक खमरिया के नाम से स्कूल चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में जो अंदर गए तो अंदर भी देखा हम लोगों ने, जो स्कूल के अंदर की गतिविधियाँ थी, तो वहाँ पे देखा हम लोगों ने तो वहाँ लिखा है ईद मुबारक, ईद कैसे मनाई जाती है, इस प्रकार की वहाँ पे अनेकों चीज़ें वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली हैं। तो शिक्षा विभाग में इनकी अनुमति नहीं है, शिक्षा विभाग ऐसी अनुमति नहीं देता है किसी धर्म विशेष की बातें लिखने के लिए। लेकिन वहाँ जब हम लोगों ने संपर्क किया तो अभी वहाँ पर मूलचंद अहरवाल जी और चरणदास पटेल जी थे, तो उनके द्वारा बताया गया है कि हम लोग जब आए थे इस स्कूल में 2 वर्ष पहले, उसके पहले यहाँ पर लिखा गया है और हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, उसके ऊपर फोटो भी लगाई है ताकि यह इसको ढांक दिया जाए। और वहाँ के बच्चों द्वारा जानकारी ली गई, तो बच्चों द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर धर्म विशेष के कोई शिक्षक रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये लिखवाया गया था। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस स्कूल का नाम बदल के जो पूरा है पहले जिस नाम से यह स्कूल संचालित था उसका नाम पूरा वही किया जाए, यह नाम बदला जाए। और दूसरी बात, जो शिक्षक के द्वारा यह घटना की गई है, वह शिक्षक वर्तमान में कहाँ है उसकी जानकारी ली जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जब हमने अधिकारियों से चर्चा की तो उनका कहना है काफी लंबे वक्त से इस्लामपुरा खमरिया लिखा हुआ है। अगर ग्रामीण चाहते हैं कि यह नाम बदल दिया जाए तो ग्राम पंचायत से एक प्रस्ताव, बीआरसी और बीओ से एक प्रस्ताव एवं किसी जनप्रतिनिधि का प्रस्ताव अगर यहाँ पर लाया जाता है तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर स्टार बने हुए हैं और काफी कुछ लिखा हुआ है, जिस पर ये आपत्ति दर्ज कराई गई। स्कूल का नाम कर दिया गया, कहाँ तक पहुँचा? ये मेरे भी कल संज्ञान में बात आई थी और वो विद्यालय एक्चुअल में शासकीय प्राथमिक शाला इस्लामपुरा खमरिया लिखा हुआ है। जब हमने यहाँ पे उसके रिकॉर्ड को देखा यूडाइस में, हमारे एजुकेशन पोर्टल 3 में, तो उसका पूर्व से ये नाम चला आ रहा है जो उसमें लिखा हुआ है। तो कैसे अब लगातार हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यदि स्थानीय निकाय चाहे नाम परिवर्तन के लिए तो वो अपना प्रस्ताव देंगे निर्धारित प्रारूप में और विकासखंड शिक्षा अधिकारी और हमारे बीआरसी मिलकर के प्रस्तावित करेंगे, तो उस पर कार्रवाई आगे हम करेंगे। अधिकारियों के द्वारा जहां नियमों की दुहाई दी जा रही तो वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है।
पथरिया थाना अंतर्गत एक बड़ा जुआ संचालित हो रहा था, जिसकी खबर दमोह से लेकर सागर और उसके आगे तक थी। बताया जाता है यहाँ पर लाखों रुपए के दाव लगते थे। जीत हार के ये दाव होते थे। दमोह नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग भी यहाँ पर पहुंचते थे। इस बात की जानकारी दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी को लगी थी। उनके द्वारा नजर रखी जा रही थी और उसके बाद जैसे ही मुखबिर के द्वारा पुख्ता सूचना दी गई, उनके द्वारा स्पेशल टीम जिसमें हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर के द्वारा इस टीम को लीड किया गया, वहां पर जाकर छापामार कार्रवाई की गई। जुआ फड़ पकड़ा गया तो किसी को कानो कान पहले खबर नहीं हुई। पकड़ने के बाद लोगों को जानकारी लगी कि जुआ पकड़ चुका है। हम आपको बता दें कि पथरिया थाने के जो स्टाफ के लोग हैं, लगातार उनकी कृपा जुआ फड़ों पर बरसती रही है। यहाँ पर पूर्व में भी लगातार एक जुआ जो है वो बरसों से संचालित होता है, कभी बंद नहीं हो पाता है। राजनीतिक संरक्षण भी है, पुलिस का संरक्षण भी है, लगातार वह संचालित होता है। ऐसे में दमोह की टीम बार बार जाकर पथरिया में दबिश देती है और जुआ पकड़ लेती है। थाना प्रभारी को भी कोई जानकारी नहीं होती। पथरिया थाना प्रभारी अमित मिश्रा को कोई जानकारी नहीं थी कि उनके क्षेत्र में इतना बड़ा जुआ संचालित हो रहा है। पुलिस की एक ऐसी मुखबिरी जहां थाने तक सूचना नहीं थी, लेकिन दमोह तक ये खबर आ गई, जिसके बाद दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के स्पेशल टीम ने जाकर छापामार कार्रवाई की और अंततः जुआ फड़ पर जाकर जुआ फड़ को बंद करा दिया गया। हम आपको बता दें कि पथरिया पे जो नवागढ़ टीआई हैं अमित मिश्रा, ये दमोह देहात थाने में भी रहे हैं। तब भी इसी तरह से दमोह पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम जुआ पर जाकर कार्रवाई करती थी और थाना प्रभारी को खबर नहीं होती थी। ये काफ़ी दुर्लभ सहयोग है जब थाना प्रभारी को खबर नहीं होती, लेकिन क्षेत्र में बड़े बड़े जुआ संचालित होते हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा यहाँ पर जो लोग जुआ खेल रहे थे उनके नामों की कोई जानकारी नहीं दी। क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। द्वारा एक कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई हुई सर? आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम एटवा बुजुर्ग में कुछ बाहरी व्यक्ति और लोकल के व्यक्ति मिलकर जुए का संचालन कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं किसी खेत में। तो इस सूचना की तस्दीक की गई, थाने से एवं टीम के द्वारा रेड कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 14 जुआरी जुआ खेलते पकड़े गए हैं, जिनसे 50,900 रुपये की जब्ती हुई है एवं ताश पत्ते जब्त किए गए हैं और साथ ही 7 मोटरसाइकिलें एवं एक 4-व्हीलर कार जब्त की गई है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है।